ओम अरहम नमः। आज आपने दिन भर में जो आर्जव धर्म का पालन किया है उसमें आपको कुछ महसूस हुआ कि आर्जव धर्म भी हमारे भीतर कुछ काम करता है, या अगर आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आर्जव धर्म का मतलब तो बहुत सरल है और मैं तो कभी किसी से छल कपट कुछ आज किया ही नहीं और मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ आर्जव धर्म का पालन किया है। ऐसा मान के चलें कि ये जो माया है इसको एक अंधकार कहा गया है ना, और अंधकार को समझ पाना, अंधकार में चल पाना कठिन होता है, अंधकार को चीर पाना कठिन होता है। तो ये धर्म अपने लिए तब महसूस होता है जब हम अपने भीतर के मायाचार को इस रूप में देखने की कोशिश करें कि जैसे आपसे कहा गया होगा कि आज आपने कितनी बार, मान लो जैसे 9 बार नमोकार में जपने को कहा गया होगा, आप नमोकार में 9 बार जपोकार, आपने कितनी बार 9 बार नमोकार मंत्र वास्तव में जपा? कितनी बार लोग जो है 9 बार नमोकार मंत्र कहते हैं, कायेश्वर करना भाई 9 बार नमोकार में जपना, लेकिन 9 बार भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी आप देखना, ये भी अपने मन का क्या है, ये भी एक छल कपट का भाव, वो भी आपसे हुआ। तो इस तरह से आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमको छल कपट होता ही नहीं है, तो ये भी एक मान के चलें कि ये हमारे भीतर का अज्ञान है जिससे हम समझ नहीं पाए कि हमारे भीतर वो छल कपट कैसे काम करता रहता है। आपसे अगर किसी भी तरह का भाव आपके मन के द्वारा छिपाया जा रहा है और ये सोच करके कि ऐसा तो चलता है, होता है, ऐसा आपके दिमाग में कई बार आता है, कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है, कोई बात नहीं, सब चलता है। तो इस तरह का जो भाव है यही आपके भीतर का छल कपट का भाव था। तो इस भाव में आप अपने आप में कितनी बार अपने मन को लगाए, कितनी बार आपके मन में भाव आया और इस तरह के विचार से आपका मन कितना उसमें संलग्न हो गया कितनी देर के लिए, ये जो आपने आज विचार किया है, इस विचार में ही ये समझ में आना चाहिए कि हमने आर्जव धर्म का कितना अनुपालन किया है। तो ये आर्जव धर्म जो आपने आज दिन भर में महसूस किया है, इसमें धर्म को हमें महसूस कम करना होता है, उन क्षणों को महसूस करना होता है जिन क्षणों में हम अपने मन से, अपने वचनों से कोई कपट का भाव कर जाते हैं, छल का भाव कर जाते हैं, या मन में कुछ और था, वचन में कुछ और कह गए, काय से कुछ और कर गए। ऐसे मनसा वचसा कायना जो ये हम अन्यथा प्रवृत्ति कर जाते हैं, इसी का नाम हमारे लिए ये छल का भाव समझ में आना चाहिए। तो इसमें आपने कितनी सफलता हासिल की है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप कई बार अपने मन के अंदर उठने वाले कपट भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो आप उसको समझने की कोशिश करें। कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ क्या छल हो सकता है, हमें क्या कपट हो सकता है, और कपट करते हैं। तो ये आपकी एक बारीकी दृष्टि होनी चाहिए कि हम दूसरे को देख पाएं, समझ पाएं और अपने को भी समझ पाएं। तो इस तरीके की बारीकी दृष्टि हमारे अंदर किसी भी बात पे भी हो सकती है। बात पे का मतलब है कि जैसे आपसे कोई बात, किसी ने कोई बात कही और उस बात को कहने के बाद में आपने उसकी बात को किसी दूसरे से कहा। अब उस बात को आपने पूरा का पूरा दूसरे से नहीं कहा, थोड़ा हिस्सा उसका बचा लिया, थोड़ा हिस्सा आपने कह दिया। तो अगर आपके अंदर उसके प्रति क्रोध था तो आपने वो वाला हिस्सा कह दिया जिसके माध्यम से आप उसको किसी दूसरे की नजरों में गिरा सकें, या आप अपने द्वेष को किसी न किसी रूप से व्यक्त कर सकें। तो ये भी एक तरीके का कपट था। तो इस तरह के कपट हम कई बार करते हैं। इस तरह के कपट से हमारे अंदर भी एक छल का भाव बढ़ता चला जाता है। तो हम ये सोचने की, सीखने की कोशिश करते रहें कि इस तरह का कपट आज हमने कितनी बार किया और इस तरह के कपट में हम अपने मन में कितने उस समय पर सतर्क थे। अगर इस तरह की सतर्कता आज आपने बना के रखी है तो इसका मतलब है कि आपने समझा है वास्तव में कि आर्जव धर्म भी कठिन है, सरल नहीं है। आर्जव नाम तो सरल है लेकिन आर्जव धर्म भी कठिन है, और उस कठिनता को समझने का नाम ही आर्जव धर्म को समझना है ना। तो जो भी आज आपने किया है
उसे आप अपने मन के अंदर रखे हैं, लेकिन उसे आप अपनी डायरी पर भी आज भी अभी भी नोट डाउन करें और उस तरीके से लिख करके अपने लिए आगे के लिए, वह जैसे हम एक चिट्ठी संजो करके रखते हैं हमेशा के लिए, ऐसे ये स्मृति के रूप में संजो करके रखें कि आज हमने आर्जव धर्म के दिन भी इस तरह की गलतियां जो की थी वो अब हम दोबारा नहीं करेंगे। ये आपके लिए आर्जव धर्म का अच्छा अनुपालन करना कहलाएगा।